Students, Assalamu alaikum. I welcome you all. Today we are going to discuss a new chapter, that is human capital formation. It is the chapter 9 of unit 7. When we talk about the human capital formation, what is it? क्या है ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? इट रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ ए नेशन at a point of time, works for the economic and political development of a country. जब हम बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, तो हम जानते हैं कि ये स्टॉक है किसका? स्किल का, हुनर का, एजुकेशन तालीम का, एंड एक्सपीरियंस और तजुर्बे का। यानी एक नेशन में काम करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को या पॉलिटिकल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इन जैसी चीज़ों का होना बेहद ज़रूरी है। यानी स्किल का, एजुकेशन का और एक्सपीरियंस का। और बेटा यहाँ पे मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि when we talk about the human capital formation, यानी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का माने होता है कि लेबर, ये जो कैपिटल फॉर्मेशन है, हम कुछ नया कुछ जनरेट करने जा रहे हैं। वो कैसे हम करेंगे? हम कैसे अपने ग्रोथ को बढ़ाएंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाएंगे अपनी कंट्री के लिए? वो तभी मुमकिन हो सकता है जब हमारे पास स्किल भी हो, एजुकेशन भी हो और ये एक्सपीरियंस भी हो। और इस ज़मीन में मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा। द इंक्रीज इन दिस स्टॉक, यानी अगर मान लेते हैं कि 31 मार्च 2020 में हमारा जो ये स्टॉक है, स्टॉक ऑफ स्किल, एजुकेशन एंड जो एक्सपीरियंस है, वो मान लेते हैं वो है 50,000 एंड इट इंक्रीजेस अप टू 75,000 इन मार्च 31, 2021। तो मार्च 31, 2021 तक ये 75,000 तक बढ़ता है। तो इसमें अब कितना? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, capital formation is equal to 75,000 minus 50,000, that is equal to 25,000। यानी ये जो 20, यानी एक एग्जाम्पल है ये, यानी 25,000 है, यही है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। यानी इंक्रीज क्या हो रहा है इस स्किल में, इस एजुकेशन रेट में, इस हमारे एक्सपीरियंस में क्या कुछ बढ़ता है? जो बढ़ता है यानी उससे हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने में, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने में मदद मिलती है। तो बेटा ये था। और अगर हम नाउ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज 25,000। HCF, human capital formation, refers to the process of adding to the stock of human capital over time। वक़्त के साथ साथ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाना, कुछ नया करना। जहां हमने एक हुनर सीखा है वहां उसके साथ कोई और हुनर भी सीखना। जहां हमने एजुकेशन ली है, जहां हमने 12th पास किया है, वहां अब ज़रूरी बनता है कि हम BA, BSc, BCom पास करें। अब जहां हमने BA, BCom, BSc पास किया है, वहां अब ज़रूरी बनता है कि हम PG भी करें, चाहे आर्ट्स में या किसी साइंस सब्जेक्ट में हम अब MSc करें या MA करें। तो ये पढ़ाने से
क्या होता है कि इंसान का दिमाग भी बढ़ता है और वो चीज़ों को अच्छे से बारीकी से देखने के काबिल बनता है। और वो अगर कहीं पे काम करता है तो उसकी अक्ल बढ़ने के, उसकी समझ बढ़ती है और वो कुछ नया सोचने की कोशिश करता है। और नया सोचने के बाद वो अपनी कंपनी को, अपने बिजनेस को, अपने किसी भी बिजनेस यूनिट को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाता है। वो किसके जरिए? अपनी स्किल के जरिए, अपनी एजुकेशन के जरिए और अपनी इस एक्सपीरियंस के जरिए। इसलिए ये जरूरी है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब हम इसके सोर्सेज ऑफ HCF के बारे में बात करते हैं। सोर्सेज ऑफ HCF यानी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के क्या सोर्सेज हैं। नंबर 1 पे मैं आपको बताऊं एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। ये जो अभी मैंने बताया कि हमें पढ़ाई पे खर्चा करो, ट्रेनिंग पे खर्चा करो, अपने आप को तरक्की देने के सिलसिले में जो कुछ भी आप कर गुजरते हो उस पे अगर आप खर्चा करते हो तो फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। तो नंबर 2 पे हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। जब आपकी सेहत ठीक होगी, जब आपकी हेल्थ, जब आप हेल्दी होंगे तो तभी आप अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकते हो, तभी आप अपनी ट्रेनिंग, कोई भी ट्रेनिंग कर सकते हो। तो ये तभी मुमकिन होता है जब आपकी हालत, तो इसलिए इस पर भी खर्चा करने की ज़रूरत है। तो नंबर 3 जो है एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। और हमें एक्सपेंडिचर यानी हमें खर्चा करने की ज़रूरत है यानी इंफॉर्मेशन पर। आपको ये इतला होनी चाहिए कि कहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है, कहाँ पे सीखने को कुछ नया मिल रहा है और कहाँ पे कौन सी ट्रेनिंग दी जा रही है, किस ट्रेनिंग में आपका फ़ायदा है, किस ट्रेनिंग में नहीं है। तो ये सब कुछ जो है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। इसलिए एक्सपेंडिचर ऑन होना चाहिए इंफॉर्मेशन पर। तो नंबर 4 पे हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर ऑन जॉब ट्रेनिंग। एक्सपेंडिचर ऑन जॉब ट्रेनिंग, चलो नंबर 4 में ऊपर लिखता हूं एक्सपेंडिचर ऑन जॉब ट्रेनिंग। यानी जॉब ट्रेनिंग पर जो है, यानी एजुकेशन के साथ साथ ट्रेनिंग पर भी जोर देना ज़रूरी है। क्योंकि जॉब के साथ, क्योंकि किसी को भी अगर कोई जॉब आपको ऑप्ट करना हो, कोई जॉब आपको करना हो तो उस जॉब की आपको ट्रेनिंग होनी ज़रूरी है। एजुकेशन में बीइंग ए टीचर, एक टीचर को टीचिंग आर्ट होना चाहिए। किस तरह से उसको क्लास में दाखिल होना है, किस तरह से क्लास को हैंडल करना है, किस तरह से उसको बच्चों की और शाबाशी करनी है, उनका हौसला बढ़ाना है, तो उनको मिक्स करके पढ़ाना है क्योंकि रेंज ऑफ एबिलिटीज़ अलग अलग होता है। तो इसके लिए भी उस्तादों को, टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसीलिए अगर कोई जॉब ऑप्ट करता है, कोई इंजीनियरिंग का जॉब करता है, कोई डॉक्टरी का जॉब करता है, उसको MBBS की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। कोई इंजीनियरिंग का तो उसको इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो ये ट्रेनिंग होना ज़रूरी है क्योंकि इसी के बलबूते पर वो प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ अच्छा कर सकता है। तो इसलिए इस पर भी होना चाहिए। तो नंबर 5 है स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स। स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स, एडल्ट्स के लिए स्टडी प्रोग्राम होना चाहिए। जो बड़े बालिग होते हैं, जो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाए किसी भी मजबूरी के कारण, गरीबी के कारण, अब उनको तालीम देने की ज़रूरत है। क्योंकि उनको ये समझाने की ज़रूरत है कि तालीम के क्या फ़ायदे हैं। मोटी मोटी बातें उनको समझाने की ज़रूरत है, इससे उनको फ़ायदा होगा।
तो नंबर 6 पे हम लिखें माइग्रेशन। और ये जो माइग्रेशन है, एक जगह से दूसरी जगह जाने से नए लोग आपको मिलते हैं, नई ट्रेनिंग आपको दी जाती है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ हमारे इंडिया में ट्रेनिंग दी जाती है, हो सकता है किसी और कंट्री में उसे किसी और अलग अलग इनोवेटिव तरीके से दी जा रही हो। तो इसलिए एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में या माइग्रेशन करने में आपको इससे क्या होती है कि इससे we have to increase the human capital formation. So this migration is more essential. तो ये चीज़ें थी कुछ सोर्सेज ऑफ माइग्रेशन के बारे में। तो ये चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को जनरेट करने में। तो बेटा आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप घर बैठे आप अच्छे से बैठेंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई करेंगे। बाहर चूंकि आज आप तो देख रहे हो तो कोविड-19 का खतरा है, इसलिए बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। अंदर ही आराम से बैठिए, अपने आप को बचाए, SOPs का खास ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल कीजिए। तो दूसरे इंशाल्लाह अभी हम बात करेंगे रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू वेरी मच।